हेलो दोस्तों, आपके अपना चैनल अपना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें किस तरह का सवाल पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बीएड एग्जाम में 40 प्रश्न यहाँ से पूछता है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 40 प्रश्नों को देखेंगे जो 2019 में पूछा गया था। ठीक है, इससे आपको ये अनुभव मिलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, शिक्षण अभिक्षमता कहने का मतलब है कि टीचर का सोच किस तरह से है। ठीक है, वो टीचर के सोच के ऊपर ये डिपेंड करेगा पूरा। चलिए हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन पे और हम लोग सारा प्रश्न को थोड़ा समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए आज का जो पहला सवाल है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा दिया हुआ है जन्मजात तथा अर्जित, चौथा दिया हुआ है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी जन्मजात तथा अर्जित, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में हम जरूर बताएंगे कि आपको कितना प्रश्न पहले से आता था। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न आते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, या इनमें से सभी। दोस्तों याद रखना है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और पॉजिटिव चीज़ से भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, और अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं ना तो भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सभी होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं 33 नंबर। 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा दिया हुआ है व्यवहारवाद, तीसरा दिया हुआ है संबंधवाद, चौथा दिया हुआ है गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा गेस्टाल्टवाद, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 34 नंबर। 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विलियम जेम्स, दूसरा दिया हुआ है स्कैनर, तीसरा दिया हुआ है हमिंगहाउस, चौथा दिया हुआ है बार्टलेट। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमिंगहाउस, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 35 नंबर। सीखने के नियम दिए हैं, आपको बताना है कि सीखने का नियम कौन दिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पावलोव ने, दूसरा दिया हुआ है स्कैनर ने, तीसरा ऑप्शन है थारडाइक ने, चौथा दिया है कोहलर ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा थारडाइक ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा कुछ ना कुछ दिया गया है उसको हम लोग एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया था है ना, उसके बारे में। तो आपको घबराना नहीं है, अभी सिर्फ आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको जुड़ जाना है। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए सीखना है, सीखना क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा दिया हुआ है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, तीसरा दिया हुआ है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, और डी इनमें से सभी। तो देखिए व्यवहार में अगर परिवर्तन होने लगता है ना तो हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, अनुभव में परिवर्तन, जानते हैं कि अनुभव का कुछ परिणाम अगर मिलेगा, कुछ फल मिलेगा, तो समझ जाए हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हैं। दोस्तों अगर व्यवहार में भी आपका कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब वहाँ भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सीखने का अर्थ यहाँ जो भी दिया है सारा कुछ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है शारीरिक वृद्धि और विकास को हम लोग कहते हैं अभिवृद्धि, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे सीधे आंसर पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है 38 नंबर। 38वां प्रश्न है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्र द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्र द्वारा दिया गया। 39वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ना जीना ऐसा तो नहीं होता है। कुछ बच्चे एक जैसा होते हैं, ये भी नहीं होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बात सही है कि प्रत्येक बच्चा में कुछ ना कुछ गुण जो होता है अलग होता है, सबसे हट के होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसी का भी जो गुण है वो एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अच्छा शिक्षक, दूसरा है बालक, तीसरा दिया है शिक्षण प्रक्रिया, चौथा दिया है विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञानिक का केंद्र बिंदु जो होता है वो होता है आपका बालक, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला ऑप्शन 41 नंबर है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शीघ्र पुनः स्मरण, दूसरा दिया हुआ है शीघ्र पहचान, तीसरा दिया है अच्छी धारणा, चौथा दिया है इनमें सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा इनमें सभी, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर, संयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों याद रखना है, संयोग शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है उदेचना तथा भावों में उथल पुथल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो दोस्तों याद रखना है, कौशल सीखने की पहली जो अवस्था है वो है अनुकरण, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग क्या था? तो बताना है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना है, सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन ने किया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, हम लोग एक पर्सनल वीडियो को देखेंगे जिसमें हम लोग पूरा साइंटिस्ट के बारे में सिर्फ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से 3, 4, 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला है 45 नंबर, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। दोस्तों याद रखना है, शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण जो विधि है वो है, पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा नंबर है किंडरगार्टन विधि, और डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखना है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है 46 नंबर, क्या बोल रहा है कि बाल विकास में पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रक्रिया पर बल है, दूसरा दिया वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, तीसरा दिया गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो दोस्तों याद रखना है, बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 47 नंबर प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ये बात तो सही है। दूसरा है वातावरण तथा बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये भी बात सही है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है 48 नंबर, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। दोस्तों याद रखना है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, इसका सिद्धांत जो दिया था वो दिया था डार्विन का, है ना, यानी डार्विन का, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइंटिस्ट को लेकर 1-2 प्रश्न यहाँ पर पूछ ही रहा है। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग 2-3 प्रश्नों को देख चुके हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे एक वीडियो में। 49 नंबर प्रश्न है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, इसके द्वारा क्या चीज़ का मापन किया जाता है? तो दोस्तों विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों याद रखना है, पहला ऑप्शन जो दिया वो शारीरिक स्वस्थ, ये भी बात सही है। मानसिक योग्यता ये भी सही है, थकान ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता भी है, थकान भी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, ये कथन किसका है? दोस्तों याद रखना है, ये कथन हरलॉक का है, यानी
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 52वां प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों याद रखना है, सीखने का जो है सबसे उपयुक्त जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। अगर आपका व्यवहार में कुछ अगर परिवर्तन हो रहा है ना, तो समझ जाइए कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हैं। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है। बताना है कि वाणी दोष नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, दूसरा दिया है धीमी या तेज गति से बोलना, तीसरा दिया हकलाना और तुतलाना, चौथा दिया है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो दोस्तों इसका भी सही जवाब हो जाएगा, वो होगा धीमी या तेज गति से बोलना। वाणी दोषी नहीं है तो कौन नहीं है, धीमी या तेज गति से बोलना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मूल्यों के महत्व को बताना, ये तो गलत बात है। दूसरा है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ये भी गलत बात है, आप दंड नहीं कर सकते हैं। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो गया। अगला प्रश्न 55वां प्रश्न है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि व्यक्तित्व के संगठन का एक स्वरूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। दोस्तों याद रखना है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है ये अंतमुखी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुशिष्ट रहता है। आप पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। एक बच्चा है जो बहुत ही चिंतित रहता है, ठीक है, तो आप उसके विषय में आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या तो आप मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, यानी डॉक्टर पास उसको ले जाएंगे। तीसरा दिया हुआ है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उसे उसके भाग्य का दोष में छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, यानी उसको आप समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, क्या बोल रहा है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, जितना भी सिद्धांत है ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों याद रखना है, वो जो प्रक्रिया है वो है प्रेरणा। अगर आपको प्रेरणा मिलते रहेगा, यानी आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ में। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो दोस्तों विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो है पाठ की पुनरावृत्ति। अगर आप कुछ भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं तो उसका एक ही उपाय याद रखने का, वो है पाठ की पुनरावृत्ति, यानी उसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है, क्रोध व भय प्रकार है। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा संवेग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 64 नंबर प्रश्न, दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकरण, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, उसे हम लोग सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है, सीखी हुई बात को
स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विस्मृति कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 67 नंबर। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। दोस्तों उसे हम लोग मानते हैं सामान्य बुद्धि, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 68 नंबर। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों याद रखना है, हॉल की जो सिद्धांत है वो किशोरावस्था का विकास का व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 69 नंबर। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? दोस्तों याद रखना है, फ्रायड ने महत्व दिया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी नंबर प्रश्न है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? दोस्तों याद रखना है, डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। कौन किया था? डब्ल्यू वुंट, है ना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जितना ही प्रश्न 2019 में पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, सारा प्रश्न आपको मैं करा दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।